मोहन सरकार अपने एक मंत्री को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो टकरा सकता है, लेकिन क्या देश के पूर्व सैनिकों से भी टकरा सकता है? आज देश के पूर्व सैनिकों ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़कों में उतरने की खुली धमकी दे दी है। कह दिया है कि अगर फैसले में सही निर्णय मोहन सरकार नहीं लेती है, अपने ही मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चलाने पर मंजूरी नहीं देती है, तो फिर देश के पूर्व सैनिक जो हैं वो सभी एक साथ मोहन सरकार के खिलाफ सैनिकों के अपमान के बदले सड़कों में उतर जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एमपी सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया था और अगली सुनवाई से पहले सरकार को अपनी कैबिनेट में मंजूरी देनी थी, लेकिन कैबिनेट में बैठक भी होती है, लेकिन उस विषय में कोई चर्चा नहीं होती है, मानो ऐसा कि कुछ हुआ ही ना हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, एक सरकार को लिखित में यह फरमान सुनाया जाता है कि अपने मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चलाने की अनुमति प्रदान की जाए या फिर मंजूरी दी जाए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जाती है। लेकिन आज देश के सैनिकों ने इसको लेकर तगड़ा रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब देश के पूर्व सैनिकों ने देश के लाखों सैनिकों के अपमान के बदले एमपी सरकार के खिलाफ सड़कों में उतरने की चेतावनी दे दी है। क्या कहा है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2 हफ्ते के भीतर शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला करे, लेकिन मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में इस बारे में किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, जबकि अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। बाद में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी एक न्यूज एजेंसी पर इसकी पुष्टि की थी। शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिससे भी उनके बयानों की निंदा की और एक एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट के सामने एसआईटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद जजों ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि वह मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बारे में 2 हफ्ते में फैसला करे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्त व जयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने के तहत अपराध का संज्ञान लेना जरूरी है। 196 धारा के तहत उनके खिलाफ यह जिस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के खिलाफ उनका बयान था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव आता है, लेकिन सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं करती है। एक खबर आई थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अफसरों को उस मीटिंग वाले हॉल से निकालकर और आपस में मंत्रियों ने आपस में कुछ बातचीत की थी। इसको लेकर भी एक खबर वायरल हुई थी कि सभी अफसरों को बाहर कर दिया गया था और फिर अंदर बातचीत हुई थी। यानी कुल मिलाकर कुछ खबरों ने यह दावा किया कि मोहन सरकार किसी भी तरीके से अपने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं है। यानी पूरी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कुंवर विजय शाह के पीछे खड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट से टकराने के लिए मोहन सरकार तैयार है। लेकिन अब जब लगता है देश का विपक्ष इसको लेकर मुखर होकर मुद्दा उठा रहा है, देश के सैनिकों के लिए बोलने को तैयार है, देश के लाखों सैनिकों के पक्ष में खड़ा है, आज देश का वही सैनिक जो अब तक देश की सेवा किया है, रिटायर्ड हुआ है, लेकिन अब तक उनके अंदर इस अपमान का बदला सुलग रहा है और आज आखिर में वो सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। क्या कहा है, खबर देखिए। मंत्री विजय शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे भूतपूर्व सैनिक। कैबिनेट के प्रस्ताव पर रिटायर्ड मेजर जनरल बोले, यह लाखों सैनिकों का अपमान है। सरकार ने लाखों सैनिकों का अपमान किया, लेकिन उस अपमान करने वाले मंत्री को सिर्फ इस वजह से सरकार उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है क्योंकि वो कैबिनेट का मंत्री है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। अगर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो सरकार के पक्ष से बहुत बड़ा वोट बैंक छिन जाएगा। ये अंदर की और सूत्रों की खबर है। इस वजह से सरकार उस मंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। खबर देखिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह और भारतीय सेना की जाबाज महिला अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब अत्यंत गंभीर राजनीतिक और सामाजिक रूप ले चुका है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम
श्रीवास्तव सेवानिवृत्त ने प्रदेश की वर्तमान सरकार और पूरे मंत्रिमंडल पर हमला बोले। उन्होंने बेहद आक्रोशित लहजे में कहा कि जब देश और सेना का सवाल आता है तो सैनिक अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन अपनी ही सेना की महिला अफसर को अपशब्द कहने वाले मंत्री को बचाने में लगा हुआ है। मेजर जनरल रिटायर्ड श्याम श्रीवास्तव ने हाल ही में सामने आई उस खबर पर गहरी आपत्ति जताई जिसमें कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस मामले में विजय शाह के पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि जो लोग देश और सेना के नाम पर वोट लेते हैं और सरकारें बनाते हैं, वो देश की इतनी बड़ी सैन्य अधिकारी को गाली दिए जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। मंत्रिमंडल विजय शाह को बचाने वाले अपने इस फैसले को तुरंत बदले और दोषी पर कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा हम सड़कों पर उतर जाएंगे। यह कड़ी नाराजगी और तगड़ी धमकी दी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को। मंत्री विजय शाह विवाद में नया मोड़, एमपी कैबिनेट नहीं देगी केस चलाने की मंजूरी, राष्ट्रपति के दर पहुंची कांग्रेस। वहीं विपक्ष इसको लेकर सड़कों में है और बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास बाकायदा एक शिकायती पत्र दिया है, आवेदन दिया है कि कुंवर विजय शाह के खिलाफ सेना के अपमान के बदले केस चलाने की मंजूरी दी जाए, मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया जाए। लेकिन अब जिस तरह से मामला इतना गर्म हो गया है कि अब देश के पूर्व सैनिक जो हैं वो सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरने की धमकी दी है, तो अब लगता है कि मामला बेहद पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब यह मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट या फिर एमपी सरकार के बीच का रह नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर हिला हवाली भी करती है, क्योंकि एमपी सरकार अगर इसको मंजूरी नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी, और इस बीच अगर सैनिक सड़क पर उतरते हैं तो फिर सरकार की मजबूरी होगी कि कैबिनेट के अपने ही मंत्री का इस्तीफा लेना होगा या फिर उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी जबरन देनी पड़ेगी। ऐसा देश के पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने आज बड़ी प्रेस वार्ता में कही है, ऐसा लग रहा है। क्या होगा? लेकिन जिस तरह से एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टकराया है, ऐसे में लगता है क्या न्यायालय बचा है या कहीं कोई उच्च अदालत है, जो उच्च अदालत ऐसी होती है कि सर्वोपरि होती है, किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी सरकार से उनका कोई सरोकार नहीं होता। वो जिसके ऊपर चाहते हैं, जो गलत है तो गलत है और गलत को सजा देना न्यायालय का काम है। लेकिन आज एमपी सरकार के इस तानाशाह रवैया के सामने सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी एमपी सरकार नहीं दे रही है। क्या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है? अब ये तो बड़े जो कानूनी जानकार हैं वो बताएंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सरकार का तानाशाह रवैया ही दिखाता है कि अपने मंत्री को बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी हो गई है। देखना होगा क्या होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।